देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता किसी भी हिंसक कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। ये बात अलग है कि ईडी की साख मिट्टी में मिल रही है। विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और अधिकारी के साथ जो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के रूप में थे, अगर उन्होंने उसकाया होगा तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया अगर इस रूप में हुआ है तो ये दुखद है। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि क्या ईडी जब गई थी तो लोकल पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी। इस सभी पहलुओं को राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए और हिंसक कार्रवाई को कोई इस देश के अंदर में स्वीकार नहीं कर सकता है। पर ईडी की साख मिट्टी में मिलते जा रही है, इसका भी ख्याल देश के लोगों को करना पड़ेगा। ईडी के टीम पर अटैक को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किम जोंग उन की सरकार चल रही है, पूरा तानाशाही है वहाँ पर। किम जोंग की सरकार तो मणिपुर में है कि मणिपुर के गवर्नर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। तो कल्पना करिए कि गवर्नर भी किस भूमिका में रहते हैं। कंपेरिजन बिटवीन मणिपुर एंड पश्चिम बंगाल, दोनों गवर्नर की भूमिका देख लीजिए। इसमें पक्षपात की बू आती है कि नहीं आती है। हम तो हिंसक कार्रवाई का समर्थन कर ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी में जो बातचीत से चीज़ें को हल करनी चाहिए और हर संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। हम लोग करते भी, हमारे नेता ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सबका सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं। परंतु दुखद इस बात को लेकर के है कि संस्थाएं एनडीए के पार्टनर बन के काम कर रही है। ये पूरी छापा भाजपा कार्यालय की तरफ से पड़ रही है। इसमें अधिकारियों की बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है। और जो असंवैधानिक व्यक्ति अब बस बैठा हुआ है असंवैधानिक तरीके से शीर्ष पद पर, तो स्वाभाविक तौर पर संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन कतई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर कहा कि अगर कोई आदमी बीमार है, भूखा है, तो वो मंदिर थोड़े ही जाता। अब इस पर मिनिस्टर है हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने कहा है कि ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, लोग यहाँ मंदिर की तैयारी। भगवान राम सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके हैं, कन कन में हैं। पर राम के बंदे अगर दुखी हैं, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो पहले उसकी प्रतिक्रिया होती कि अस्पताल ले जाओ। हम लोग मंदिर में भी जाते हैं याचना के लिए, इसलिए कि श्रद्धा है। लेकिन भाजपा वाले को मंदिर में श्रद्धा नहीं है, वोट में श्रद्धा है। मंदिर के नाम पर अगर वोट पाओगे तो भगवान राम का प्रकोप से डरो। भगवान राम के प्रकोप अगर जब वज्र बन के भाजपा पर गिरी तो भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। जेडीयू के सांसद है कौशलेंद्र, उन्होंने कहा है कि बेटे की शादी हो रही है, जो हमें निमंत्रण। और तो मंदिर में कोई निमंत्रण की आवश्यकता क्या है। हम लोग तो मंदिर जाते ही हैं और हर मंदिरों का अलग अलग महत्व है, चाहे दक्षिण का हो या उत्तर का हो। रामलला के मंदिर है, उनके अलग महत्व है। जनकपुर के मंदिर है, उनके अलग महत्व है। श्यामा माई की मंदिर है, उनके अलग महत्व है। बिहार में कई मंदिर हैं जो देवी देवताओं को, उनके अलग महत्व है। तो महत्व को तो हम लोग समझते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर राजनीतिक जो साधने की नापाक कोशिश है राम के नाम पर, इस पर राम का कहर भाजपा पर वज्र बन के गिरेगी।